नमस्कार साथियों, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षण योजना के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि शिक्षण योजना क्या है, इसका प्रारूप क्या है, अच्छी शिक्षण योजना बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छी शिक्षण योजना कैसे बनाएं। उदाहरण के रूप में गणित की एक शिक्षण योजना बनाना भी सीखा था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस समय स्क्रीन पर प्रदर्शित आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आज की शिक्षण योजना आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसी क्रम में आज हम लोग एक अन्य प्रकरण पर शिक्षण योजना बनाना सीखने वाले हैं। साथियों, मैं इस तरह के उपयोगी वीडियोस बनाता रहता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। शिक्षण योजना कक्षा 3 विषय गणित। सबसे ऊपर आप लिखेंगे शिक्षण योजना विषय का नाम, प्रस्तुत उदाहरण में गणित। उसके नीचे एक सारणी बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय अंकित करेंगे। उसके नीचे पहला बिंदु है लर्निंग आउटकम। इसमें आप लिखेंगे कि आप बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं, अर्थात किस लर्निंग आउटकम की पूर्ति आप इस शिक्षण योजना के द्वारा करने जा रहे हैं। यद्यपि यह शिक्षण के बाद की स्थिति है, परंतु इस शीर्षक के अंतर्गत वाक्यों का विन्यास इसी प्रकार लिखा जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, बच्चे समय का मापन घंटा, मिनट, सेकंड में करते हैं। दूसरा बिंदु है प्रकरण। इसमें टॉपिक का नाम लिखा जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में टॉपिक का नाम टिक टिक चले घड़ी है। तीसरा बिंदु है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें वह सब सामग्री लिखी जाएगी जिसकी आवश्यकता आपको शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगी। प्रस्तुत उदाहरण में सीखने सिखाने की सामग्री के रूप में घड़ी के चित्र का प्रयोग किया गया है। चौथा बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसके अंतर्गत 4 कॉलम बनेंगे। पहला क्रमांक, दूसरा चरण, तीसरा अनुमानित समय और चौथा आकलन के तरीके। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बिंदु क, शिक्षण की शुरुआत में। जब हम किसी पाठ को सिखाना प्रारंभ करते हैं तो बच्चों से बातचीत के आधार पर उनके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं एवं प्रश्नों या अन्य किसी गतिविधि के माध्यम से उनके अनुभवों को जानते हैं और इस प्रकार बच्चों को प्रकरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया इस शीर्षक के अंतर्गत लिखी जाती है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, बड़े समूह में समय और घड़ी आधारित सामान्य प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, जैसे घर में कौन सबसे पहले सोकर उठता है, सबसे बाद में कौन जागता है, समय का पता कैसे लगाते हैं, किसके किसके घर में घड़ी है, कौन सी घड़ी देखी है, किसको समय देखना या बताना आता है। इसी तरह अन्य प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ समय के कॉलम में संबंधित चरण में लगने वाले अनुमानित समय का अंकन करेंगे और आकलन के तरीके कॉलम में आकलन की विधि का नाम लिखेंगे। इस चरण में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका बातचीत लिखा गया है। बिंदु ख, शिक्षण के दौरान। इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण के दौरान विषय के प्रस्तुतिकरण एवं कराई जाने वाली गतिविधियों आदि को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके आधार पर बच्चों में प्रकरण की समझ बनाई जानी है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, शिक्षक बड़े समूह अर्थात पूरी कक्षा में पाठ टिक टिक चले घड़ी को कहानी के रूप में सुनाएंगे। हो सके तो कहानी को बच्चों की भाषा में सुनाएंगे। इसके बाद पाठ्यपुस्तक की इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। चर्चा बिंदु निम्नांकित रूप में हो सकते हैं, शीला को स्कूल पहुंचने में क्यों देर हो जाती थी, पिताजी ने शीला को समय देखना कैसे सिखाया, दफ्ती या गत्ते या खराब घड़ी में घंटे और मिनट की सुई लगाएं। फिर 4 या 5 के छोटे समूह में इसे देकर निम्नांकित प्रकार के कार्य कराएं। घंटे मिनट की सुइयों की पहचान, घंटे एवं मिनट के निशानों की पहचान,
घंटे और मिनट के निशान गिनवाकर कॉपी पर लिखवाना, घंटे एवं मिनट की सुइयों से पूरे पूरे घंटे में समय दिखाकर पढ़वाना व लिखवाना। पाठ में दिए घड़ी के चित्र में समय को अकेले अकेले पढ़ने और समझने का मौका देंगे। तत्पश्चात दी गई घड़ी में सुई की स्थिति देखकर समय बताने को कहेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक चरण का अनुमानित समय और आकलन का तरीका भी प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार लिखते रहेंगे। बिंदु ग, शिक्षण के बाद में। इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के बाद में पुनरावृत्ति कराए जाने के उद्देश्य से बच्चों के बीच कराई गई चर्चा या अभ्यास कार्य को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रस्तुत उदाहरण में शिक्षक बोर्ड पर घड़ी का मॉडल बनाकर समय अर्थात घंटा मिनट के कुछ अभ्यास बड़े समूह में कराकर संप्राप्त की जांच करेंगे और गृह कार्य या असाइनमेंट को घर से करके लाने को कहेंगे। पांचवा बिंदु है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य या असाइनमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के बाद बच्चों को जो भी गृह कार्य दिया जाएगा उसका अंकन इस बिंदु के अंतर्गत किया जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में गृह कार्य इस प्रकार दिया जा सकता है। निम्नांकित कार्य को घर से करके लाएं। कितने बजे सोकर उठे? कितने बजे स्कूल के लिए चले? माँ कितने बजे सोकर उठी? रात या शाम को कितने बजे खाना खाया? रात कितने बजे सोने के लिए चले गए? छठवां बिंदु है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के पश्चात लर्निंग आउटकम आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए एवं शिक्षण अनुभव को समेकित करते हुए शिक्षक आगामी योजना बनाएंगे और उसका अंकन इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, शिक्षण के बाद संप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। नोट 1, पाठ को आवश्यकतानुसार कई वादन में पढ़ाने के लिए खंडों में विभाजित करके शिक्षण योजना बनाएंगे। नोट 2, बच्चों को छोटे एवं बड़े एकल समूह में कार्य करने का अवसर देने हेतु गतिविधियां बनवाएंगे। इस प्रकार आज हमने कक्षा 3 विषय गणित की शिक्षण योजना बनाना सीखा। प्रस्तुत शिक्षण योजना के विषय में आपकी समझ बनाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक की शिक्षण विधि एवं शिक्षण कौशल भिन्न होता है, अतः एक ही प्रकरण पर विभिन्न प्रकार से शिक्षण योजनाएं बनाई जा सकती हैं। साथियों, आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। इस तरह के अन्य उपयोगी वीडियोज़ का लिंक प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगामी वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।